ताई ची की शक्ति, बुद्धो मार्शल आर्ट्स का रहस्य। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच एक प्राचीन मंदिर स्थित था, जहां वर्षों से बुद्धो मार्शल आर्ट्स और ताई ची की साधना की जाती थी। इस मंदिर के गुरु देवेंद्र जम्वाल अपनी दिव्य शक्ति और अद्भुत शांति के लिए प्रसिद्ध थे। उनके शिष्य केशव, एक युवा और जिज्ञासु योद्धा, इस रहस्यमयी कला को सीखने के लिए वहां आया था। गुरु की अंतिम शिक्षा। एक दिन गुरु देवेंद्र जम्वाल ने केशव को बुलाया और कहा, बुद्धो मार्शल आर्ट्स केवल बाहरी शक्ति नहीं, बल्कि आंतरिक ऊर्जा का प्रवाह है। ताई ची वह कला है जो इस ऊर्जा को नियंत्रित करना सिखाती है। याद रखना, जब सही समय आएगा तो यह शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होगी। केशव ने यह बात सुनी, लेकिन वह इसे पूरी तरह समझ नहीं सका। उसे हमेशा लगता था कि शक्ति केवल बाहरी ताकत से आती है, पर गुरुजी ने उसे धैर्य रखने को कहा। शत्रु का आगमन। इसी बीच दूरस्थ भूमि से एक खतरनाक योद्धा रक्तवीर ने बुद्धो मार्शल आर्ट्स के इस पवित्र स्थल को नष्ट करने की योजना बनाई। उसका मानना था कि ताकत का अर्थ केवल शारीरिक बल है और ताई ची जैसी विधाएं मात्र भ्रम है। रक्तवीर अपनी विशाल सेना के साथ मंदिर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। जैसे ही शिष्य और अन्य योद्धा उनका सामना करने के लिए तैयार हुए, गुरु देवेंद्र जम्वाल ने केशव को इशारा किया, अब तुम्हारा समय आ गया है, केशव। ताई ची की शक्ति का जागरण। केशव को यकीन नहीं था कि वह इस युद्ध में कैसे योगदान देगा, लेकिन गुरु की दी गई शिक्षाओं को याद कर उसने अपनी ऊर्जा को संतुलित करना शुरू किया। उसने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और ताई ची के मूल सिद्धांतों को अपनाया। जब रक्तवीर ने केशव पर हमला किया, तो केशव ने कोई बाहरी आक्रामकता नहीं दिखाई, बल्कि अपनी आंतरिक ऊर्जा को प्रवाहित किया। रक्तवीर के प्रत्येक प्रहार को केशव ने बड़ी सहजता से मोड़ दिया, जैसे कोई नदी चट्टानों को अपने प्रवाह से काट देती है। धीरे धीरे रक्तवीर की उग्रता समाप्त होने लगी। उसे समझ में आ गया कि केशव कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि ताई ची की शक्ति का सच्चा ज्ञाता बन चुका था। युद्ध का अंत और नई शुरुआत। आखिरकार रक्तवीर ने हार मान ली और केशव के चरणों में गिर पड़ा। उसने गुरु देवेंद्र जम्वाल से क्षमा मांगी और इस पवित्र कला को सीखने की इच्छा जताई। गुरु देवेंद्र जम्वाल मुस्कुराए और बोले, ताई ची केवल युद्ध की कला नहीं, बल्कि आत्मज्ञान का मार्ग भी है। केशव को उस दिन एहसास हुआ कि असली शक्ति बाहरी बल में नहीं, बल्कि आंतरिक ऊर्जा के नियंत्रण में होती है। समाप्ति। एक नई यात्रा की शुरुआत। उस दिन के बाद केशव ने ताई ची और बुद्धो मार्शल आर्ट्स को सीखने और सिखाने का संकल्प लिया, ताकि यह ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंच सके। ताई ची की शक्ति और बुद्धो मार्शल आर्ट्स का रहस्य एक सच्चाई बन चुका था, जो केवल एक सच्चे हृदय वाले योद्धा को ही समझ आ सकता था।